बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लाहौर समेत पंजाब के वस्ती इलाके शदीद स्मॉग की लपेट में हैं। हुकूमती इकदाम के बावजूद स्मॉग में खातिर खा कमी नहीं आ सकी है। सुबह 7 बजे लाहौर में रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 374 थी और लाहौर दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर था। ताहम सुबह 8 बजे लाहौर की फ़ज़ा में मामूली बेहतरी आई है। लाहौर में 8 बजे 255 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए हैं और लाहौर दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दूसरे नंबर पर आ गया है। इंडिया का दार हुकूमत दिल्ली 265 पार्टिकुलेट मैटर के साथ पहले नंबर पर है। कराची फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से चौथे नंबर पर है। यहाँ 179 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए हैं। लाहौर और गिरदोनवा में स्मॉग की लहर जारी है। स्मॉग के बाइस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद बताएंगी दुआ मिर्ज़ा। जी, लाहौर शहर आज भी स्मोक की लपेट में है। 7:55 के मुताबिक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ऑब्वियसली अनहेल्दी है। और माहिरीन यही बताते हैं कि अगर 101 से ज़ायद हो तो इसमें सांस लेना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हुकूमती सतह पर भी इस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। कल लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ये है कि एक टेंटेटिव डेट दी गई है 28 नवंबर की, जिसमें मसनूई बारिश लाहौर में बरसाई जाएगी। इसके अलावा सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कल ये बताया कि लेबॉर्ट्रीज़ में सारी हस्पतालों की वाफिर दवाएं पहुँचा दी गई है ताकि जो एलर्जीज़ के पेशेंट आ रहे हैं उनको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। इस हस्पतालों में जो शिकायत है गले में खराश की, आंखों में जलन की, वो हमें अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसकी एक बड़ी वजह बारिश का ना होना भी है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि जो लोग आउटडोर एक्सरसाइज करते हैं वो इन दिनों बिल्कुल ख़त्म कर दें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मास्क लाजमी पहने अगर आपने इससे बचना है। स्मॉग के बाइस पंजाब के मखसूस अजला में 18 नवंबर को निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दफातर, मार्केटें, दुकानें, जिम और सिनेमा दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगे। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ता 18 नवंबर को स्मॉग के बाइस 10 अजला लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, सादिकाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में तमाम निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। इन अजला में हफ्ते को दफातर, मार्केटें, दुकानें, जिम और सिनेमा घर दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगे। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग के बाइस हफ्ते के रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि स्मॉग की वजह फसलों की बाकियात जलाने को करार देने का इल्ज़ाम बदनीयती पर मबनी है। अगर स्मॉग फसलों की बाकियात जलाने से होती है तो कराची के गिर्द कौन सी फसलें जलाई जा रही हैं। एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कोई पूछे कि जिन इलाकों में ये फसलें जलाई जाती हैं वहाँ तो कोई स्मॉग नहीं है। शहरों में लाखों गैलन तेल रोज़ाना जलाया जाता है। फैक्ट्रियाँ धुआं उगलती हैं, कूड़ा और गंदगी जलाई जाती है जिसमें अस्पतालों का फुजला भी शामिल है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कहानियाँ बनाकर शहरों के तबाहाल निज़ाम से तवज्जो हटाई जा रही है। हर चीज़ करप्शन की नज़र हो चुकी है। अपने शहरों को ठीक करने के 100 तरीके हैं। स्मॉग के खात्मे के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात आज लाहौर हाईकोर्ट में होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर रखी हैं। जस्टिस शाहिद करीम शहरी, हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समात करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम की पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत कर रखी है। लाहौर हाईकोर्ट ने साइकिलिंग के फ़रोग के लिए इक़दाम की तजवीज़ दे रखी है। इसराइली तैयारों ने गजा के वस्ती और जनूबी इलाकों में रात भर बमबारी की है। शिमाली गजा में जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर भी फ़ज़ाई हमला किया गया है। जबालिया में 6 घरों को निशाना बनाया गया जिसमें 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनुस में एक घर पर मिसाइल से हमला किया गया। कम सिन बच्चों समेत 10 अफराद शहीद हो गए। रफ़ाह के पोल्ट्री फार्म को निशाना बनाकर 60 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। जनूबी गजा में फ्लावर मिल्स और बेकरीज पर भी हमले किए गए हैं। गजा में सिर्फ एक फ्लावर मिल बाकी रह गई है। इसराइली फोर्सेस के डर से गजा सिटी में लाशें उठाने वाला कोई नहीं। लैंडलाइन और इंटरनेट सर्विस बंद होने से गजा का बैरूनी दुनिया से राब्ता भी मुनक़ता हो गया है जिसकी वजह से अमवात और ज़ख्मियों की असल मजमूई तादाद वाज़ेह न हो सकी।
लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों की वीडियो जारी कर दी है। हिजबुल्लाह ने लबनान इसराइल बॉर्डर पर लगे कम्युनिकेशन के आलात का निशाना बनाया। कई आलात तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह का दावा है कि कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस के आलात के खिलाफ कार्रवाइयों से इसराइल की जंगी कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत मुतासर होती है। गजा में इंडोनेशियन अस्पताल में काम मुकम्मल रुक गया है। अस्पताल के सरबराह का कहना है कि अस्पताल में ईंधन और तिब्बी सहूलियात खत्म हो चुकी हैं। 140 मरीजों की गुंजाइश वाले अस्पताल में 500 मरीज हैं। अस्पताल में सैकड़ों बेघर फ़लस्तीनियों ने भी पनाह ली हुई है। गजा शहर और शिमाली गजा के तमाम अस्पतालों में काम रुक चुका है। और उर्दन ने इसराइल के साथ मुआहदों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक उर्दन इसराइल के साथ तवानाई पानी के मंसूबों पर दस्तखत नहीं करेगा। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि उर्दन इसराइल के दरमियान इलाकाई मंसूबों पर मुज़ाकरात हुए थे। जंग ने साबित कर दिया है कि इन मंसूबों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कलअदम TTP के ठिकानों की तफसीलात शेयर कर चुका है। चाहते हैं कि अफगान हुकूमत उन्हें ख़त्म करे क्योंकि इससे पाकिस्तान की कौमी सलामती को ख़तरात लाहक हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से मुख्तलिफ चैनल से राब्तों में हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच जुमेरात को हफ्तावार ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को इन ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई का कहा है। इंटेलिजेंस मालूमात है कि दहशतगर्द गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद से राब्ते में हैं। हम TTP के खिलाफ ठोस कार्रवाई के कहाँ हैं। चाहते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा पैदा करने वाला ये ग्रुप ख़त्म किया जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने BBC की तरफ से यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फ़रोख्त के हवाले से सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान ने यूक्रेन या रूस को हथियार फ़रोख्त नहीं किए। हम इस पोजीशन में भी नहीं है कि बता सकें कि इस तनाज़े को कौन सा फरीक कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हम जो हथियार किसी को फ़रोख्त करते हैं उसका सर्टिफिकेट होता है। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है कि हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाना होंगी ताकि गर्दिशी कर्ज में इजाफा ना हो। IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया है। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा, रवा माली साल आलमी बैंक और दूसरे मालियाती इदारों से $2 अरब फंड्स मिलने का इम्कान है। दिसंबर तक ADB, इस्लामी तरक्याती बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से मजमूई तौर पर $1 अरब मिलने का इम्कान है। इनका कहना था कि पाकिस्तान का IMF के प्रोग्राम में रहना जरूरी है। इस वक्त $3 अरब के प्रोग्राम की तकमील तरजीह है। वक्त मिला तो IMF से नए प्रोग्राम पर भी बातचीत की जाएगी। निगरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रियल एस्टेट और रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ। अगर टैक्स मुहासिल में कोई शॉर्टफॉल हुआ तो फिर इजाफी इकदाम का सोचेंगे। सेक्रेटरी खजाना इमदाद बुसाल ने कहा, पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुतबादल ज़राए से फाइनेंसिंग के हसूल की कोशिशें जारी हैं। मुख्तलिफ ममालिक, आलमी इदारों और कमर्शियल फाइनेंसिंग का हसूल प्लान का हिस्सा है। अभी आपको बताएं कि पाक अमरीका ताल्लुकात सिक्योरिटी से आगे बढ़कर अब इक्तिसादी इस्तेहकाम पर मरकूज़ हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं कि ग्रीन एनर्जी पॉलिसी से पाकिस्तानी मईशत का पहिया रवां, इक्तिसादी आज़ादी मुमकिन रह सकती है। ग्रीन अलायंस की बदौलत क्लाइमेट, एनर्जी, पानी और पाकिस्तान की दीगर इक्तिसादी ज़रूरियात महफूज रह सकती हैं। पाकिस्तान को पॉलिसियों में शफाफियत, मुनसिफानापन और पायदारी पर तवज्जो दी जानी चाहिए। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर की न्यूयॉर्क के डिप्टी स्पीकर फिल रामोस से मुलाकात में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सिंध और पंजाब को न्यूयॉर्क की सिस्टर स्टेट बनाया गया तो ये एक अच्छा कदम होगा। ऑस्ट्रेलिया ICC वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। जनूबी अफ्रीका को एक बार फिर सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना। ऑस्ट्रेलिया ने 213 रन का हदफ 7 विकेट पर हासिल कर लिया। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और मेजबान भारत के दरमियान फाइनल इतवार को होगा। कोलकाता में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, लेकिन सिर्फ 24 के स्कोर पर उसके 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। बवूमा 0, वेंडरड्यूसन 6, डीकॉक 3 और मार्करम 10 रन बना सके। फिर डेविड मिलर ने क्लासन के साथ 95 रन की शराकत लगाई, लेकिन ट्रेविस हेड ने लगातार गेंदों पर पहले क्लासन और फिर यानसन की विकेटें हासिल की। डेविड मिलर दूसरे एंड से रन बनाते गए। उन्होंने कैरियर की 6ठी सेंचुरी बनाई, लेकिन वो 101 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका की टीम आखिरी ओवर में 212 रन बनाकर आउट हो गई।
जवाब में डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने शानदार आगाज किया। वार्नर ने 29 रन की इनिंग्स में 4 छक्के लगा दिए। उन्हें मार्करम ने बोल्ड किया, फिर मिचेल मार्श 0 पर आउट हुए। ट्रेविस हेड ने 62 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। 14 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने 106 रन बना लिए तो हेड को महाराज ने आउट किया, जिसके बाद केशव महाराज और शमसी ने शानदार बॉलिंग की। शमसी ने लबोशेन और मैक्सवेल की विकेटें हासिल की। फिर जेराल्ड कोट्जे ने शानदार स्पेल किया और स्मिथ और इंग्लिश को आउट करके जनूबी अफ्रीका को मैच में वापस ले आए। मगर कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने आखिरी 20 रन की शराकत लगाकर टीम को फतह दिलाई। ऑस्ट्रेलिया 8वीं मर्तबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। स्टार्क 16 और कमिंस 14 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट का फाइनल इतवार को मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा। पाकिस्तान T20 टीम के नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि कौमी टीम की क़यादत उनके लिए फ़ख्र का बायस है। उनका मानना है कि कामयाबी इत्तेहाद, एतमाद और अनथक मेहनत में है। ये सिर्फ एक टीम नहीं, एक फैमिली की तरह है। T20 के नए कप्तान शाहीन अफरीदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि मुल्क की क़यादत उनके लिए बायस फ़ख्र है, वो उसके लिए पुरजोश हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शायकीन के एतमाद और हिमायत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो टीम स्पिरिट को बरकरार रखने और कौम का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका मानना है कि कामयाबी इत्तेहाद, एतमाद और अनथक मेहनत में है। ये सिर्फ एक टीम नहीं है, एक फैमिली की तरह है और सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। पीसीबी में टीम डायरेक्टर नई जिम्मेदारियां संभालने वाले मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि वो कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के साथ मिलकर टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाएंगे, मद्दाहों को खुशियां देंगे। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें टीम डायरेक्टर की जिम्मेदारियां सौंपी। मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि वो कौमी क्रिकेट टीम के लिए टीम डायरेक्टर का किरदार अदा करने पर फ़ख्र महसूस करेंगे और उसके लिए वो पुरजोश भी हैं। ये जिम्मेदारी उनके लिए चैलेंजिंग है। टीम की कामयाबी के लिए कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करेंगे और अपने मद्दाहों के लिए खुशियाँ लाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC के एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। अनवारुल हक काकड़ ने तमाम मुताल्लिका इदारों को SIFC के तहत इक़दामात पर ताउन और मेहनत से अमल करने की हिदायत की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की पायदार माशी बहाली में हुकूमत के साथ पाक फ़ौज के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। SIFC की एपिक्स कमेटी के 7वें इजलास में आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, वज़राए आला और मुताल्लिका आला हुकूमती ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में SIFC के तहत मुल्क में सरमाकारी के फ़रोग के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ वज़ारतों ने मुल्क में सरमाकारी के फ़रोग और अहदाफ के बरवक्त हिस्सों में सहूलत के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। कमेटी ने सरमाकारी के फ़रोग के लिए उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दिया। कमेटी ने मुल्क में सरमाकारी के फ़रोग के इक़दामात के साथ सरमाकारों के एतमाद को बढ़ाने के पॉलिसी इक़दामात का भी जायज़ा लिया। खसारे के शिकार सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का जायज़ा लेते हुए कमेटी ने निजकारी के अमल को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। कमेटी ने मुल्क में तेल और गैस के शोबे में सरमाकारी करके इस मसले के हल के लिए जामे लाहे अमल बनाकर पेश करने की हिदायत की है। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने द फ्यूचर समिट से खिताब में उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान दोबारा मुस्तहकम होगा। निगरान हुकूमत का काम माशी इस्तेहकाम और IMF प्रोग्राम पर अमल करना था। उन्होंने कहा कि 3 दहाइयों की पॉलिसियों ने पाकिस्तान को खित्ते के दीगर ममालिक से पीछे कर दिया है। पाकिस्तानी माशी ढांचे को जिद्दत चाहिए। नटशेल पाकिस्तान की दी फ्यूचर समिट से निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने ऑनलाइन खिताब किया। खिताब के आगाज़ में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने, निगरान हुकूमत की मुआशी इस्तेहकाम कोशिशों, IMF के साथ तय पाए स्टाफ लेवल मुआहदे का जिक्र किया। After the IMF management and board have approved the package, we should be able to get another 700 billion, and with that we are hoping there will be unlocking of the multilateral quick dispersing assistance. अपने खिताब के दूसरे हिस्से में उन्होंने पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात का जिक्र किया और उठ रहे सवाल कि क्या पाकिस्तान इन मुआशी मुश्किलात से निकल सकेगा का जवाब दिया। We will be able to rise up to the challenges. So what does Pakistan need? Pakistan needs more innovation and diversity in the structure of the economy for sustainable growth.
डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी मुआशी मुश्किलात हल करने के लिए अपने मुआशी ढांचे को जिद्दत देना होगी। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि चीन के अलावा पाकिस्तान की किसी पड़ोसी के साथ तिजारत ठीक से नहीं हो रही। सोचना होगा कि पड़ोसी ममालिक को कैसे अपना दोस्त बनाएं। भारत के साथ बहुत से मामलात पर काम करना चाहिए। हुकूमत करने के तमाम तरीके इस्तेमाल किए जा चुके, इस बार आइन को मौका दें। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि जब हम IMF के पास जाएंगे तो माशी पॉलिसी दबाव में आती है। हमारा टैक्स वसूली का निज़ाम कमज़ोर है। नौरीन सलीम की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत मारगला डायलॉग के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने खित्ते के अंदरूनी और इलाकाई चैलेंजेस को उजागर किया। इनका कहना था, हमें अपना मुल्क पहले ठीक करना है, हकीकत को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना है। अंदरूनी मामलात ठीक करने होंगे तो बैरूनी मामलात भी कंट्रोल में रहेंगे। Pakistan's basic need is democracy. The first step in democracy is a free and fair elections. साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जब हम IMF के पास जाएंगे तो मुआशी पॉलिसी दबाव में आती है। पाकिस्तान में टैक्स वसूलियों का निज़ाम कमजोर है। सूबों की बहुत सी मुआशी जिम्मेदारियां वफाक उठा रहा है। What are the long-term threats, I think, to Pakistan? Two things: population growth and poverty. मीडिया और सोसाइटी पर टेक्नोलॉजी के असरात से मुतल्लिक सेशन में मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने कहा कि अवाम सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम की खबरों पर कमेंट्री करते हैं। नफरत पर मबनी मवाद और मुआशरती तकसीम को कम करने के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। कैमरामैन तलत फारूक के साथ नौरीन सलीम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दीगर खबरें शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने 15 नवंबर की समाअत के हुक्मनामे में अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले को मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नज़रअंदाज किया। फैसला पुरतशद्दुद वाक़यात की निशानदही और मुस्तकबिल के खदशात को वाज़े कर रहा था। मरीम नवाज की रिपोर्ट देखिए। फैसला पुरतशद्दुद वाक़यात की निशानदही और मुस्तकबिल के खदशात को वाज़े कर रहा था। फैसले को मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नजरअंदाज किया। नजरसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर न करने से फैसले पर अमल दरामद न हो सका। माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए न किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न ही कोई कार्रवाई हो सकी। फैसले पर अमल न होने से जाती मकासद के लिए पुरतशद्दुद वाक़यात करना मामूल बना। आज़ाद अदलिया और बेहतर पाकिस्तान के लिए जदोजहद करने वाले मुतासरीन के साथ भी नाइंसाफी हुई। कौम ने नाइंसाफी का खुमियाजा 9 मई के वाक़यात की सूरत भुगता। ये अहम ऑब्जर्वेशन दी है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस में 15 नवंबर की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल 8 माह तक केस मुकर्रर न करने की जिम्मेदारी कबूल करते हुए करार दिया है कि माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। सच इदारों को मजबूत बनाता है। पाकिस्तानी अवाम का हक है कि उन तक सच पहुँचाया जाए। हर इदारे का फर्ज है कि वो जिम्मेदारी और शफाफियत का मुजाहिरा करे। इदारों से गलती हो तो उसको तस्लीम करना चाहिए। अवाम का इदारों पर अदम एतमाद आमरीत को फरोग और जमहूरियत की नफी करता है। अपने इदारों को दागदार करने वाले इदारों का नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने के साथ अपनी अना की तस्कीन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुतलका एडिशनल रजिस्ट्रार्स फैज़ाबाद धरना फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें मुकर्रर न होने पर रिपोर्ट जमा कराएं। हुक्मनामे में कहा गया है कि ये याद दिलाना जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म पर अमल दरामद कराना जरूरी है। फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर तमाम नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई जा चुकी है। अब ये देखना होगा कि फैसले पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ चूना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फैसले के वक्त की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बदल चुके। मौजूदा हुक्काम को अदालती फैसले पर अमल न करने का जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं। निगरान वफाकी हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन बना दिया है। उम्मीद करते हैं कि कमीशन 2 माह की मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा। इलेक्शन कमीशन TLP की फॉरेन फंडिंग से मुतालिक 1 माह में रिपोर्ट जमा कराए। शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त और अबसार आलम की मुतफरिक दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती हैं। फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद केस की मजीद समाअत 22 जनवरी 2024 को होगी। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि PTI हुकूमत गिरने के बाद वो इलेक्शन में जाना चाहते थे। लाहौर में ताजिरों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की अलविदाई तकरीर तैयार थी लेकिन हमें धमकी दी गई। इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा कि आपको अल्टीमेटम दिया गया है, आपने उसके सामने खड़े होना है। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। मेरा कतन ये नियत नहीं थी कि हम उसी जो है वो गवर्नमेंट को से के बाद हम भी पावर में आए। मेरा खत शहबाज साहब जानते हैं
मेरे सारे साथी जानते हैं, पूरी पार्टी जानती है कि मैं चाहता था कि हम सीधा इलेक्शन की तरफ जाएं। मैंने कहा अपनी, मैंने शहबाज साहब की स्पीच तैयार थी, शाम को इन्होंने स्टेप डाउन करना था, स्पीच इनकी रेडी थी, मैंने स्पीच देख ली थी और मैंने फिर इनको चंद घंटे पहले मैंने कहा, उन्होंने धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है, अब अल्टीमेटम के सामने आपने खड़े होना है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, आप खड़े हो जाए। हमने स्टेप डाउन नहीं किया, अनाने हुकूमत को संभाल लिया, फिर उसके बाद कड़वे फैसले भी करने पड़े पाकिस्तान को बचाने के लिए डिफॉल्ट से। शहबाज शरीफ साहब को भरपूर शाबाश देता हूं जिन्होंने मामलात को संभाला। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पुराने सियासतदानों को घर बिठाना होगा, किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने की बजाय नौजवान क़यादत को मौका देना होगा। पुराने सियासतदान अब आराम करें। अगर हमने इन मसाइल से निकलना है तो एक नया सियासत की जरूरत है, एक नया क़यादत की जरूरत है। बतौर आपका पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीर खारजा मैंने ये साबित कर दिया है कि जब नौजवानों को मौका दिया जाता है तो फिर नौजवान काम करके भी दिखा सकते हैं। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है एक बार मौका दीजिए। पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा, मगर इसके लिए हमें उस नया सियासत पे तवज्जो देना पड़ेगा। वो पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को पोलाइटली में कैसे घर बिठाना पड़ेगा। निगरान वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि PTI दौरे हुकूमत में उन पर नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया था। मेरे सामने 1.5 पेज रखा गया, तकरीबन पौने 2 सफ़े लिखे हुए थे, जो ऑब्वियसली उस वक्त के वज़ीर आला और उस वक्त के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ थे, और मुझे ये कहा गया कि आप इस पर दस्तखत कर दें और अभी घर चले जाएं। जब मैंने उसको पहले 2 पैराज पढ़े तो मैंने पूरा, आप यकीन माने, मैंने पूरे 2 पेज नहीं पढ़े, मैंने वापस कर दिए। मैंने कहा मैं 30-31 साल से पब्लिक सर्विस में हूँ और पब्लिक सर्विस के लोग सबको जानते हैं, तो आपको इतना तो एहसास होना चाहिए कि मैं इस तरह के किसी कागज़ पे कभी दस्तखत नहीं करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने शाम को अशतर औसाफ साहब को बुलाया कि इन्हें समझाएं, वरना ये फिर आइंदा 20 साल यहीं पे पड़े रहेंगे। अच्छा। तो अशतर साहब के सामने फिर मैंने दोबारा यही कहा कि मैं जितने भी साल यहाँ पे पड़ा रहूँ, मैं किसी ऐसे झूठ पे दस्तखत नहीं करूँगा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ऑपरेशन क्लीन अप तातुल का शिकार है। कूड़े की भरमार से इलाका मकीनों और राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में कई हफ्तों से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला मंजर आम से गायब है और कूड़े को ठिकाने लगाने का काम ठप पड़ा है, जिसके नतीजे में कूड़ादान कचरे से भरे पड़े हैं। कूड़े का निज़ाम इधर धर्म भरम है जी, कोई उठाने वाला नहीं, सफाई करने वाला कोई नहीं है। 1.5 मंथ हो गया यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, कंटेनर बड़े हुए लेकिन कोई नहीं उठाने आ रहा, इसलिए लोगों ने रोड के ऊपर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हुकाम का कहना है कि फंड्स ताखीर से मिलने की वजह से ये मसला पैदा हुआ, जिसे हल किया जा रहा है। हमारा थोड़ा वो इशू बना था अथॉरिटी का, ये पीछे गवर्नमेंट के थोड़ा चेक का इशू था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज रिजॉल्व हो चुका है और जो मशीनरी है ये अपनी पूरी स्विंग के साथ काम कर रही है। तो ये अभी इंशाल्लाह ये जितने आपको कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं, ये जो कुछ हमने भी पॉइंट आउट किए हैं, कुछ आपने पॉइंट आउट किए हैं, तो ये इंशाल्लाह सुबह तक नीट एंड क्लीन होंगे। कचरे के तोहफन से तंग शहरियों की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुकाम से अपील है कि कूड़े करकट को हटाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।
मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस ने अदालती अहकामात पर हेलमेट ना पहनने वालों पर भारी चालान का फैसला कर लिया है। अब बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपये का चालान किया जाएगा। मजीद जानते हैं मुल्तान से जोदत नदीम की रिपोर्ट में। मुल्तान में भी अब रावलपिंडी और लाहौर के बाद जो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं पहनेंगे उनको 2000 रुपये चालान जो है वो किया जाएगा। मुल्तान की जो ट्रैफिक पुलिस है वो लाहौर हाई कोर्ट के इस हुक्म के बाद, जिसमें जो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं पहनेंगे उनको जो है 2000 रुपये चालान करने का हुक्म दिया गया। उसके बाद से मुल्तान की जो ट्रैफिक पुलिस है वो मुतहरिक हो चुकी है और शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है जो मोटरसाइकिल सवार हैं जो हेलमेट नहीं पहन रहे उनको चालान किया जा रहा है। जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है उनकी जानिब से लोगों को एजुकेट भी किया जा रहा है कि हेलमेट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेड इंजरी की वजह से आप कोमा में भी जा सकते हैं, जबकि 2000 रुपये का चालान पे करने से बेहतर है आप हेलमेट लगा के जो है मोटरसाइकिल चलाएं और अपनी सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाएं। वक्त गुजरने के साथ दिन ब दिन हर चीज़ तब्दील हो रही है। माजी में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के बर्तन अब उनकी मांग कम होकर रह गई है, जिसके बाइस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हुनरमंद मुश्किलात से दुचार हैं। ऐसे ही मिट्टी के बर्तनों का अहवाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। दिन ब दिन जहाँ दुनिया तरक्की कर रही है, हर चीज़ में जिद्दत आ रही है, वहाँ पर इन हुनरमंदों का काम भी सवाल पसीर हो रहा है। को जो मिट्टी से मुख्तलिफ तरीक़ों से मराहल से गुजार कर मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं, जो लोगों को खाने पीने की अशिया के लिए ये बर्तन मिट्टी के बना कर देते हैं, इनका काम ख़त्म होता जा रहा है। इनका कहना है कि हम दूर दराज के इलाकों से मिट्टी लेकर आते हैं और इसको मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर हम अपनी मेहनत मुशक्क़त करके ये बर्तन तैयार करते हैं। ताम इनकी मांग न होने की वजह से इनके घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। इन्होंने लोगों से मुतालबा किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तन ख़रीदें ताकि उनके घर के चूल्हे जल सकें और उस महंगाई के दौर में ये इनकी ज़िंदगी आसान हो सके।